हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। हमारा आज का टॉपिक है सरफेस टेंशन। क्या है हमारी सरफेस टेंशन? अभी से समझने के लिए हमें पहले ही देखना होगा कि हमारा जो है मॉलिक्यूल जो लिक्विड के अंदर है और जो सरफेस के ऊपर है, दोनों के ऊपर आपका जो है जो फोर्सेस लग रही हैं वो डिफरेंट है। अब ये जो एक पार्टिकल हमने लिया बल्क का, एक लिया आपका पेरिफ्री का, सरफेस का मतलब जो आपका एयर और लिक्विड के बीच के इंटरफेस पे है, मतलब यहाँ सरफेस पे है। अब जो आपका बल्क में है, इस पे जो फोर्सेस लग रही हैं वो चारों तरफ से लग रही हैं आपका जो है, और वो फोर्सेस जो हैं आपकी बैलेंस हो रही हैं कि आपकी ऊपर ऊपर भी लग रही है, नीचे भी, चारों तरफ क्या है, इक्वल इक्वल फोर्सेस ऑफ आपका एक्ट कर रही है सब डायरेक्शन में। दूसरी तरफ जो सरफेस का पे जो मॉलिक्यूल है, इसमें केवल क्या है, क्योंकि ऊपर तो कुछ है नहीं हमारा लिक्विड, तो जो फोर्सेस हैं वो सिर्फ नीचे की तरफ को लग रही हैं। तो सरफेस मॉलिक्यूल्स आर पुल्ड इनवर्ड। इस वजह से क्या है, अंदर की तरफ को खींचे रहने की वजह से जो है आपकी जो लिक्विड की जो सरफेस होती है, इसी वजह से स्फेरिकल शेप की हो जाती है कि जो जो आपके पार्टिकल्स जो है आपके मॉलिक्यूल्स हैं जो सरफेस के ऊपर, ये आपके एक इनवर्ड पुल फेस करते हैं। A molecule lying inside the liquid is surrounded by other molecule and so it is equally attracted. अब जो मॉलिक्यूल बल्क में है वो आपका, उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है, फोर्स किसकी वजह से लग रही है, जो उसके सराउंडिंग में मॉलिक्यूल हैं, तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो चारों तरफ से लग रही है और नेट मतलब बैलेंस फोर्स लग रही है। अब एक पार्टिकल आपका यहाँ है, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, तो क्या है, चारों तरफ से बैलेंस फोर्सेज लग रही है आपके, तो इस वजह से जो फोर्स उस पर लग रही है वो जीरो हो जाती है। क्यों? चूंकि चारों डायरेक्शन से लग रही है। बट अ मॉलिक्यूल लाइंग एट द सरफेस इज अट्रैक्टेड डाउनवर्ड बाय द मॉलिक्यूल लाइंग इन द बल्क ऑफ द लिक्विड। अब चूंकि जो अंदर लिक्विड में आपके मॉलिक्यूल हैं वो उसे चूंकि अपनी तरफ खींच रहे हैं, अब ऊपर तो कोई मॉलिक्यूल है नहीं जो उसे ऊपर की तरफ खींचे, अब वो नीचे की तरफ ही खींच रहे हैं, तो इस वजह से क्या है कि जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है वो एक इनवर्ड पुल फेस कर रहे हैं। दस अ सेम मॉलिक्यूल लाइंग एट द सरफेस एक्सपीरियंसेस ए नेट इनवर्ड अट्रैक्शन। एक अंदर की तरफ को एक अट्रैक्शन वो आपका फेस करता है। As a result of this inward pull on all molecules lying at the surface behave as if it is very under tension. तो इस were under tension. तो जो सरफेस अब वो उसे जो अंदर के मॉलिक्यूल हैं वो उसे अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो इस वजह से क्या है, सरफेस पे एक टेंशन लग रही है। जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है वो एक टेंशन के स्टेट में है। इस प्रॉपर्टी को, लिक्विड की इस प्रॉपर्टी को हमने कहा सरफेस टेंशन। अब यदि मैथमेटिकली लैंग्वेज में कहें तो सरफेस टेंशन क्या है? सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज द फोर्स इन डाइंस एक्टिंग एट राइट एंगल टू द सरफेस ऑफ ए लिक्विड अलोंग 1 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द सरफेस। सरफेस टेंशन को हम डाइंस पर सेंटीमीटर में हम आपका जो है, जो इसकी यूनिट है डिटरमाइन करते हैं, वो डाइंस पर सेंटीमीटर में करते हैं। तो सरफेस टेंशन हमारी क्या हो गई? इज डिफाइंड एज द फोर्स, वो फोर्स जो आपकी डाइंस में लग रही है, किस पे? राइट एंगल टू द सरफेस ऑफ द लिक्विड, और कितनी दूरी पे? 1 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द सरफेस, उसे हमने कहा सरफेस टेंशन। और इसका जो जो सिंबल है वो हमारा ये गामा वाले सिंबल से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। डाइंस पर सेंटीमीटर में हम इसे जो है आपका एक्सप्रेस करते हैं, यूनिट है इसकी, और ऐसा यूनिट जो है इसकी वो है न्यूटन पर मीटर। अब एक और टर्म इसमें आ जाती है कि सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी क्या हो जाती है? द वर्क दैट इज रिक्वायर्ड टू बी डन टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। वो जितने काम की रिक्वायरमेंट हो रही है आपकी, जो सरफेस एरिया मतलब आपका, द वर्क दैट इज रिक्वायर्ड टू डन टू इंक्रीज द सरफेस एरिया बाय 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए जितना काम करना पड़ रहा है, जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है, उसे हमने कहा सरफेस एनर्जी। और इसकी जो यूनिट है वो है अर्ग पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और ऐसा यूनिट की बात करने लगे तो जूल पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आपका सरफेस टेंशन का आपका जो है क्या, उसकी आपके सरफेस टेंशन से क्या कॉन्सिक्वेंसीज हैं, क्या आपका जो है फैक्टर्स का क्या क्या इम्पैक्ट होता है, ये सब चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।